दोस्तों अगर आप अपने 20s में हैं तो आपको जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा टाइम होता है रिस्क लेने का एंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फाइनेंशियली फ्री होने का। दोस्तों जब हम अपने 20s में होते हैं तब हम पर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कोई हम पर डिपेंड नहीं होता है। तो ऐसे समय में अगर हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं कॉर्पस बिल्ड करने के लिए या फिर फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। तो दोस्तों माय नेम इज सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने 20s में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। सो ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बनी रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों हमें अपने 20s में जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। आंसर है कि हम पर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कोई डिपेंड नहीं रहता है, तो हम ज़्यादा अमाउंट सेव कर पाते हैं और रिस्क भी ले सकते हैं। या अगर अपने 20s में कोई स्टार्टअप भी स्टार्ट करते हैं और फेल भी होते हैं तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और अगर यही स्टार्टअप हम अपने 30s में या फिर 40s में स्टार्ट करते हैं तो हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, फैमिली भी डिपेंड होती है और ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने 20s में जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई पर्सन अपने 20s में है और 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करता है अपनी उम्र के 50 साल तक और उसे 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है, तो उस पर्सन की 2000 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट अपनी उम्र के 50 साल बाद 1,40,00,000 के भी ऊपर होगी। और अगर यही इन्वेस्टमेंट वो पर्सन अपने 30s में स्टार्ट करता है, यानी कि 2000 रुपये पर मंथ 15% एनुअल रिटर्न के साथ और अपनी उम्र के 50 सालों तक, तब उसके पास में सिर्फ 30 लाख रुपए ही होंगे। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है सिर्फ 10 साल लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में। दोस्तों या फिर अगर वो पर्सन अपने 30s में 2000 की जगह 5000 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट करता है 15% एनुअल रिटर्न के साथ, तब भी उसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 75 लाख रुपए ही होगी। सो इसलिए आपको जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें अपने 20s में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेव करना चाहिए अपनी इनकम में से, क्योंकि 30s में या 40s में हम इतना सेव नहीं कर पाते हैं 20s के मुकाबले। दोस्तों 20s एक ऐसा पीरियड होता है, उस समय हम पर ना कोई डिपेंड रहता है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अमाउंट सेव करना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अमाउंट सेव करेंगे उतना ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। और अगर हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हम जल्द से जल्द अपना कॉर्पस बिल्ड कर पाएंगे और फाइनेंशियली भी फ्री हो पाएंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें अपने 20s में कोई भी लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई बैंक से या NBFC से लोन लेते हैं तो हमारी इनकम का अच्छा खासा हिस्सा लोन का इंटरेस्ट चुकाने में जाता है और हम सेविंग भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें लोन को अवॉइड करना चाहिए। एंड जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब हमें EMI के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम EMI में फंस जाते हैं तो ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाते हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। एंड दोस्तों हमें क्रेडिट कार्ड को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही है कि आपको कभी ना कभी चुकाना ही पड़ता है। इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा किसी भी टाइप के लोन को अवॉइड करना चाहिए अपने 20s में, क्योंकि हम जितना ज़्यादा लोन को अवॉइड कर पाएंगे उतनी ही सेविंग कर पाएंगे और उन पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करके जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझना चाहिए, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, ये समझकर हमें उसी के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स का होना चाहिए। इमरजेंसी फंड यानी कि अगर हमारी इनकम किसी रीज़न की वजह से बंद हो जाती है या फिर हम जॉबलेस हो जाते हैं, तो उस टाइम को सर्वाइव करने के लिए हमारे पास में एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स के पैसे होने चाहिए खर्च करने के लिए। एंड दोस्तों जो पैसे हम सेव करते हैं उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी जानते हैं। दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है और फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली बिना कुछ सोचे लो कॉस्ट वाले इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड में वो कंपनी आती है जो सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियां हैं या फिर निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां हैं। तो ऐसे में डूबने के चांसेस कम रहते हैं और रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। एंड जैसे जैसे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझ आएगा, इंटरेस्ट आएगा और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, तब आप स्टॉक्स में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको म्यूचुअल फंड की रिसर्च करना आ जाए
तब आप एक्टिव म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक्टिव फंड में भी थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पहले से ही नॉलेज है, स्टॉक पिकिंग करना आता है, कंपनी को सही से एनालाइज करना आता है, तो आपको आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मार्केट का ग्राफ देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता दिखेगा। एंड अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं तो आपको 70 to 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड 30 to 25% डेट फंड में, पीपीएफ में, एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड दोस्तों, अगर 20s में ही आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली आप पर डिपेंड है, तो ऐसे टाइम में आपको 50-30-20 रूल को फॉलो करना चाहिए। यानी कि आपकी इनकम का 50% नीड्स के लिए खर्च करना चाहिए, 30% वांट्स के लिए खर्च करना चाहिए एंड मिनिमम 20% इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अगर आप 50-30-20 रूल को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो इसे ज़रूर देखिए। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।